नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष और आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ चैप्टर सुभाषितानी का तीसरा श्लोक। बच्चों, इसके पहले दो और वीडियोस बन चुके हैं। उन दोनों वीडियोस में हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा है। आज ये आपके लिए मैं लेकर के आया हूं तीसरा श्लोक। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। ये श्लोक है बच्चों, तीसरा श्लोक है ये। और इसके नीचे ही मैंने, जैसे कि आपको पहले दो वीडियोस में भी बताया है, कि हमें हर शब्द को अलग अलग करके पढ़ना होता है और अलग अलग उनका मीनिंग, उनका अर्थ जानना होता है। तो नीचे ही मैंने उसको अलग अलग कर दिया है। सभी शब्दों को देखें। यह है निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्य अपगमे प्रसीदति। ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। अब अलग अलग इनका मीनिंग जान लेते हैं क्या है। देखिए फटाफट से। निमित्तम, निमित्तम मतलब होता है कारण। निमित्त मतलब कारण, वजह। ठीक है। वजह को उद्देश्य, उद्देश्य करके, यानी वजह को मानकर, वजह को मानकर यह, यह मीन्स होता है जो, प्रकुप्यति, प्रकुप्यति का मतलब है कोप करता है। आपने शब्द सुना होगा कोप। कुप धातु होती है संस्कृत में, उसका मतलब होता है कोप, यानी गुस्सा। क्रोध धातु एक होती है, उससे वर्ड बनता है क्रोध, है ना। तो कोप, क्रोध ये पर्यायवाची है, इसका मतलब है गुस्सा। तो प्रकुप्यति का मीनिंग हो गया गुस्सा करता है। यह प्रकुप्यति जो गुस्सा करता है, यानी कारण को मानकर जो गुस्सा करता है। अगर कोई व्यक्ति कारण को मानकर गुस्सा करता है, किसी वजह से गुस्सा करता है, तो ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित ही, सह, सह मीन्स आपको मालूम है वह, तस्य अपगमे उसके दूर हो जाने पर, अपगम मतलब होता है दूर हो जाना, गम का मतलब आपको पता है जाना होता है, और अपगम का मतलब हो गया दूर हो जाना। तो उसके दूर हो जाने पर प्रसीदति, प्रसीदति मतलब खुश हो जाता है। उसके दूर हो जाने पर खुश हो जाता है। किसके दूर हो जाने पर? उस वजह के दूर हो जाने पर। ठीक है। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन देखिए, अकारण द्वेषी मन। अकारण यानी बिना वजह से ही द्वेष करने वाला, ईर्ष्या करने वाला मन है। यस्य मतलब जिसका, जिसका मन तो बिना वजह के ही गुस्सा करने वाला हो। कथम किस प्रकार से, जनः आदमी, तम उसको, परितोषयिष्यति खुश कर पाएगा या खुश करेगा। उस आदमी को, उसको कैसे खुश कर पाएगा कोई आदमी जो कि बिना वजह के ही क्लेश करने वाला हो, बिना वजह के ही ईर्ष्या करने वाला हो, द्वेष करने वाला हो। ठीक है। तो सभी सभी वर्ड्स के आपको यहाँ पर मीनिंग बता दिए गए हैं। सभी आपको समझ में आ भी गए होंगे। नीचे मैंने ये लिख भी दिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। नीचे हिंदी का अनुवाद भी दे दिया है। एक बार फिर से जल्दी से आपको बता देता हूँ। मीनिंग देखिए इसका। निमित्तम यानी कारण, कारण को उद्देश्य यानी मानकर, कारण को मानकर जो व्यक्ति अगर प्रकुप्यति मतलब गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो सह यानी वह व्यक्ति निश्चित ही तस्य अपगमे उसके दूर हो जाने पर, यानी उस वजह के दूर हो जाने पर, जब वो वजह दूर हो जाएगी तो खुश हो जाएगा, खुश हो जाता है। लेकिन जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना वजह के ही गुस्सा करने वाला हो, अकारण द्वेषी, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के ही द्वेष रखने वाला मन हो जिस व्यक्ति का, जिसका स्वभाव हो, कथम जनः तम परितोषयिष्यति। परितोष मतलब होता है परितोष, संतोष, है ना। आपने संतोष वर्ड सुना होगा। परितोष मतलब खुश होना। तो कथम यानी कैसे, आदमी, तम यानी उसको खुश करेगा। उसको क्या आदमी कैसे खुश करेगा जो कि बिना वजह के ही गुस्सा करता हो। नीचे देख लीजिए, ये वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं कुछ जिनके मीनिंग आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, और नीचे हिंदी में अनुवाद भी दे दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद हमें देखना है अन्वय की तरफ। अन्वय आपको इसके पहले भी दो श्लोकों में बताया जा चुका है। सभी शब्दों को अलग अलग करना ही अन्वय है, और उन्हें क्रम में लगाना। देखिए जैसे, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यानी कारण को मानकर जो प्रकोप करता है, यानी गुस्सा करता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्रम क्या होगा? यह सबसे पहले क्या वर्ड आएगा आपके हिसाब से बताइए? यह, है ना। यह निमित्तम यानी कारण को, जो कारण को मानकर, तीसरे नंबर पे आएगा उद्देश्य, जो कारण को मानकर प्रकोप करता है, गुस्सा करता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे की लाइन में क्या आएगा? तस्य अपगमे यानी उसके दूर हो जाने पर, तस्य यानी उसके दूर हो जाने पर, उस कारण के दूर हो जाने पर, निश्चित रूप से वो आदमी, सातवें नंबर पे आएगा ध्रुवम। निश्चित रूप से, सह मतलब वह, है ना, आठवें नंबर पे, सह प्रसीदति खुश हो जाता है। आगे देखिए दूसरी लाइन में, यस्य मनः, क्या यहाँ पर कहाँ से होगा, शुरुआत कहाँ से होगी? यस्य जिसका, है ना, वो तो खुश हो जाता है। लेकिन यस्य यानी जिसका, जिसका जिस आदमी का, 10 नंबर पे, मनः जिस आदमी का मन, अकारण द्वेषी बिना वजह के द्वेष करने वाला हो। ठीक है।
तू और वही इन दोनों शब्दों को छोड़ देंगे और ऊपर एक ही वर्ड भी आया था उसको भी अन्वय में आप छोड़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जिसका मन अकारण द्वेषी, ये बिना वजह के द्वेष करने वाला हो, जनः यानी आदमी, तम उसको, उसको कथम किस प्रकार, परितोषयिष्यति खुश कर पाएगा, खुश करेगा। उसे आदमी कैसे खुश करेगा जो बिना वजह के ही गुस्सा करता हो। ये अन्वय है, देखिए यही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद प्रैक्टिस करके फिर यहाँ से नोट डाउन करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, हमको इसी में ही अलग अलग हमने कर दिया है सभी वर्ड्स को। अब हमें इसमें संधि देखनी है। संधि कौन कौन सी है, कहाँ है, फटाफट से देखनी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दो संधि आपको पहले बताई जा चुकी हैं। दो संधियों में आपको म अनुस्वार में बदलता है ये बता दिया गया है, और विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है संधि होने के बाद, उसको ओ बना दिया जाता है, वो आपको बता दिया है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुछ दो आपको नई संधि मिलेंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को देखिए और फटाफट से देख करके बताइए कि कौन सी जगह आपको बदलाव दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे इस लाइन में ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं अलग अलग, क्या आपको कोई बदलाव मिला है? पहली लाइन में कुछ नहीं है। दूसरी लाइन में देखिए ध्रुवम, यहाँ जरूर एक बदलाव है, म की जगह अनुस्वार हो गया है। ठीक है, ये रूल आपको पहले बताया जा चुका है, क्योंकि माँ के बाद कोई व्यंजन है, स है, इसलिए इसकी जगह अनुस्वार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सह, सह में बदलाव है। यस, बिल्कुल बदलाव है। सह में क्या बदलाव है? सह में जो विसर्ग है वो विसर्ग क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं। ये देखिए, ये विसर्ग यहाँ गायब हो गए हैं, है ना। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि संधि करने के बाद विसर्ग गायब भी हो जाता है। इसके पहले आपने एक रूल पढ़ा था कि संधि में विसर्ग की जगह ओ बन जाता है, वो कब बनता है वो आपको बता दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये विसर्ग गायब हो गया, इसके बारे में बताएंगे। आगे देखिए, आगे कोई बदलाव नहीं है। तस्य अपगम यहाँ पर है, लेकिन ये अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, यह पूछी नहीं जाएगी आपसे। आगे देखें, उसके बाद आगे की लाइन में अकारण द्वेषी मनह तु, कहीं आपको कुछ बदलाव दिख रहा है? यहाँ बदलाव दिख रहा है, मनह तु, एक वर्ड है मनह और उसके बाद तू। यहाँ पर विसर्ग की जगह पर आपको बदलाव दिखाई देगा। क्या? मनह का जो विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदल गया? आधा, ये देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर, ये जो विसर्ग है मनह में, ये किस में बदल गया? स में बदल गया। ठीक है, तो ये एक बदलाव हुआ है। अगली लाइन में देखिए, लास्ट लाइन में कथम, इधर भी सेम कथम, यहाँ पर भी संधि हुई है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए बदलाव हो गया है, म अनुस्वार में बदला है, इसका मतलब यहाँ संधि हुई है। तो म की जगह अनुस्वार आ गया है क्योंकि इसके बाद व्यंजन था। और आगे देखिए तम, यहाँ पर भी म की जगह अनुस्वार आ गया है। ठीक है, ये तो आपको पहले बताया जा चुका है। लेकिन एक चीज जो और इसमें नहीं है वो क्या है? जनह और तम। यहाँ पर भी जनह में जो विसर्ग है वो विसर्ग इधर देखिए तो स में बदल गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो संधि ऐसी नई हैं जो आपको देखने के लिए मिली हैं बच्चों। वो कौन कौन सी? की एक जगह विसर्ग की जगह पर लोप हो गया है विसर्ग का, यानी विसर्ग गायब हो गया है। और दूसरी जगह पर आपने देखा कि विसर्ग की जगह पर स आ गया है। ये कब कब होता है जल्दी से देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सह के विसर्ग का लोप हो जाता है, ये रूल है। और वो कब? अगर सह के बाद अ के अतिरिक्त कोई दूसरा लेटर हो। सह के बाद अगर अ को छोड़ करके और कोई भी लेटर हो तो क्या होगा? सह के विसर्ग का लोप हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन थी, इसलिए ऐसा हुआ है। एक और रूल है, वो क्या है वो भी देख लीजिए, कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, वो विसर्ग स में बदल जाता है। कब? अगर विसर्ग के बाद त, थ या स में से कोई एक हो। विसर्ग के बाद त, थ या स में से कोई एक हो, इन तीनों में से कोई भी एक लेटर हो, तो क्या होगा? विसर्ग के बाद जो 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 विसर्ग है वो विसर्ग स में बदल जाएगा, अगर विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई भी एक लेटर होगा तो। तो देखिए, हमने थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में ये देखा है मनहतु, क्या हो गया? मनस्तु। ये जो विसर्ग है ये स में बदल गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद विसर्ग के बाद क्या है? त है। विसर्ग के बाद त आया था, इसलिए विसर्ग के बाद त आने से ये जो विसर्ग है ये स में बदल गया। जब भी विसर्ग के बाद त आएगा या थ आएगा या स आएगा तो विसर्ग स में बदल जाएगा और ये संधि कहलाएगी, ये होगी ये विसर्ग संधि। और लास्ट लाइन में भी देखिए ऐसा ही है, जनह तम, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद त है, तो ये जो विसर्ग है ये स में बदलना ही था, इसलिए क्या लिखा गया है इसको? जनस्तम। और इसी का एक और उदाहरण बच्चों आप डेली यूज भी करते हैं, वो क्या? आप वर्ड एक बोलते हैं, एक वर्ड है नमः और उसके बाद है ते। ठीक है, और आप इसे क्या बोलते हैं? नमस्ते। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक संधि है और इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे कि संधि क्या है ये, कि विसर्ग के बाद अगर स हो या त हो या थ हो तो वह विसर्ग स में बदल जाता है। और सह के बाद अगर अ के अलावा कोई वर्ण हो, कोई लेटर हो, तो वो विसर्ग वहां से गायब हो जाता है। बच्चों ये आपको लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके पहले भी मैंने एक और चीज बताई थी कि विसर्ग कभी कभी ओ भी बनता है, वो कब होता है वो भी आपको बताया था, उसको आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है,
चलिए उसको आप नोट कर लेंगे, आगे देखते हैं इसमें। हम देखते हैं आगे और क्या होता है। आगे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो श्लोक है, इस पर कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं हमेशा। तो देखेंगे हम क्या-क्या सवाल इसमें बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर शब्दों को मैंने अलग-अलग करके लिख दिया है। दूसरी लाइन में वहाँ आप देख सकते हैं अलग-अलग सभी शब्दों को। निमित्तम, जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं ये वर्ड, इनको थोड़ा देखेंगे। ये सभी सवाल बन सकते हैं। क्या? कि कारण को मानकर, किसको मानकर आपसे पूछा जा सकता है कि किसको मान कर के प्रकोप करता है, गुस्सा होता है आदमी, ठीक है? तो सवाल क्या बन सकता है ये देखिए, किम उद्देश्य, किसको मानकर प्रकोप करता है, गुस्सा करता है? जवाब क्या होगा? जवाब होगा निमित्तम, है ना? ये बात ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि आपसे प्रश्न निर्माण भी करवाया जाता है। ये आपको पता है एक्सरसाइज़ होती है प्रश्न निर्माण की भी। यानी कभी आपको ये श्लोक दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि निमित्तम, इस पर प्रश्नवाचक शब्द बनाइए कि इसका प्रश्नवाची शब्द क्या होगा? तो वो क्या होगा निमित्तम का किम। और जब आपसे आंसर पूछा है क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें आपसे ये सवाल ऐसे पूछा जाएगा, तब इसका जवाब यहाँ किम की जगह आप क्या लिखेंगे? निमित्तम, ठीक है ना? ये मतलब वाइस वर्सा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब ये होगा, ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब ये होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। निमित्तम का मतलब है वजह। सवाल बन सकता है किसको मानकर गुस्सा करता है, इसका जवाब होगा निमित्तम। अगला देखिए, कह प्रसीदति, कौन कौन खुश होता है, प्रसीदति मतलब खुश होना होता है ना। कौन खुश होता है? जवाब क्या होगा? अब आप यहाँ पे देखिए, सः प्रसीदति, वह खुश हो जाता है। ये तो जवाब लेकिन ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कौन खुश हो जाता है, आप ये नहीं बोल सकते कि वह खुश हो जाता है, आपको बताना है कि वह कौन आखिर। तो कौन वह खुश हो जाता है? जो निमित्तम उद्देश्य यानी निमित्त को, वजह को मानकर गुस्सा करता है ना? वही तो खुश हो जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? कः प्रसीदति, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, है ना? यानी फर्स्ट लाइन में यहाँ पर इसका जवाब है। और यहाँ पर ये लाइन आपको ऐसे नहीं लिखनी है, यहाँ पर ये लाइन आपको कैसे लिखनी है? ऐसे, जैसे इधर हमने सभी शब्दों को अलग-अलग करके लिखा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे? जो कारण को मानकर गुस्सा करता है, यानी यह निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति, जो कारण को मानकर गुस्सा करता है, वो खुश हो जाता है, वो बाद में खुश भी हो जाता है उसके दूर हो जाने पर, ठीक है? चलिए एक सवाल ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कस्य अपगमे प्रसीदति। वो खुश तो हो जाता है, पर कस्य अपगमे, किसके दूर हो जाने पर खुश हो जाता है? वैसे ही यहाँ पर भी देखिए जवाब में लिखा है तस्य, उसके दूर हो जाने पर खुश हो जाता है। उसके किसके? उस वजह के दूर हो जाने पर, है ना? उस वजह के, उस निमित्त के दूर हो जाने पर खुश हो जाता है। तो जवाब क्या होगा? कस्य की जगह जवाब होगा निमित्तस्य। कस्य के लिए जवाब क्या होगा? निमित्तस्य, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? मनुष्यः कदा प्रसिद्धति, सॉरी, मनुष्यः, ये थोड़ा पीछे हो गया, देखिए ये रहा। मनुष्यः कदा प्रसीदति, मनुष्य कब खुश हो जाता है? ये भी पूछा जा सकता है, कब खुश हो जाता है मनुष्य? जब, कब खुश हो जाता है? देखिए यहाँ पर इसका जवाब है तस्य अपगमे, उसके दूर हो जाने पर, दूर हो जाने पर, उसके दूर हो जाने पर, किसके? वजह के दूर हो जाने पर मनुष्य खुश हो जाता है। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? वजह के दूर हो जाने पर, निमित्तस्य अपगमे, निमित्तस्य अपगमे प्रसीदति, ठीक है? मनुष्य निमित्तस्य अपगमे प्रसीदति, मनुष्य निमित्त के यानी वजह के दूर हो जाने पर खुश हो जाता है। आगे देखिए लास्ट, कह न परितुष्यति, कौन खुश नहीं होगा या होता है? कौन खुश नहीं होता है? कौन खुश नहीं होता है? लास्ट लाइन में देखेंगे हम। लास्ट लाइन में आपने देखा था कौन खुश नहीं होता है? जो अकारण मनः तो यस्य, जिसका मन, जिसका स्वभाव बिना वजह से द्वेष करने वाला हो, है ना? तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? यह यस्य, यानी जिसका, यस्य मनः अकारण द्वेषी, जिसका मन बिना वजह के द्वेष करने वाला हो, सह न परितुष्यति, वह खुश नहीं होगा, क्योंकि वो बिना वजह के गुस्सा कर रहा है, वो खुश होगा क्या? नहीं, ठीक है? तो ये सभी सवाल थे, ये 5 सवाल थे, इसमें बन सकते हैं, पाँचों के पाँचों आप नोट कर लेंगे बच्चों। उसके अलावा इस पे और भी सवाल क्या बन सकते हैं, कुछ व्याकरण पर आधारित सवाल होते हैं, ग्रामर पर, वो क्या है देखिए, भाषा से संबंधित कुछ सवाल, यहाँ मैंने भाषिक कार्य में दे दिए हैं सभी, नोट डाउन कर लेंगे इसे भी। कर्ता और क्रिया पूछी जा सकती है बच्चों। तो कर्ता क्रिया में पूछने में आपको श्लोक में कोई जो भी क्रिया हो ना, उनको छाँटना आना चाहिए। क्रिया आप कैसे छाँटेंगे? देखिए बहुत ईज़ी वे में आपको मैं बता देता हूँ। आप कैसे किसी क्रिया को छाँटेंगे? यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चों, इसमें आप देखेंगे लास्ट में ति, तः, अंति, इस प्रकार के कोई, ति, तः, अंति, लास्ट शब्द के लास्ट में इस प्रकार का कोई वर्ड आ रहा है क्या? देखिए, ये है प्रकुप्यति, प्रसीदति और परितोषयिष्यति, है ना? तीतः अन्ति तो इसको आप ध्यान में रखेंगे आगे भी, अगर इस प्रकार का कोई वर्ड आ रहा है जिसमें लास्ट में ती, तो वो क्या है? वो क्रिया है, वो वर्ब है। तो ये अगर आपने पहचान लिया कि ये वर्ब हैं, 3 वर्ब हैं इसमें, और वो 3 वर्ब कौन-कौन सी हैं? प्रकुप्यति एक वर्ब है ना? गुस्सा हो जाता है, प्रसीदति खुश हो जाता है, और परितोषयिष्यति खुश होगा।
ये तीनों ही वर्ब्स हैं। तो इनके अब कर्ता आप पहचान सकते हैं। ये प्रकुप्यति का कर्ता कौन होगा? क्रोध को गुस्सा हो जाता है, इसका कर्ता कौन है? इसको करने वाला कौन है? यह, जो गुस्सा हो जाता है। ठीक है। प्रसीदति, खुश हो जाता है, इसका कौन करता है? इसका करता है सह, वह खुश हो जाता है। जो गुस्सा करता है वह खुश हो जाता है। ठीक। लास्ट वाली लाइन में देखिए, परितोष स्थिति, खुश होगा, इसका कर्ता कौन है? कौन खुश होगा? कौन खुश होगा? जनः, आदमी। ठीक है। खुश करेगा, इसका मतलब है खुश करेगा, सॉरी। परितोष स्थिति, खुश करेगा। कौन खुश करेगा? आदमी। आदमी उसको कैसे खुश करेगा? तो परितोष स्थिति, इसका कर्ता कौन होगा? इसका कर्ता होगा जनः। ठीक है। तो ये कर्ता और क्रिया पर सवाल हो सकते हैं, आप तीनों को नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विपर्य यानी विलोम भी पूछा जा सकता है आपसे। प्रकुप्यति, गुस्सा करता है, का कौन सा विलोम यूज हुआ है? उसका विलोम यूज हुआ है प्रसीदति, खुश होता है। विशेषण विशेष से भी पूछा जा सकता है। तो वो विशेषण विशेष से कितने हैं इसमें? वो एक ही है, अकारण द्वेषी। ये क्या है? ये है विशेषण। विशेषण मतलब ये विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? मन की। मन कैसा है? बिना वजह की इससे द्वेष रखने वाला है। तो मन की विशेषता बताई जा रही है, तो मन हो गया विशेष्य। तो जब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा इस श्लोक में से विशेष्य बताइए कौन सा है, इस श्लोक में कौन सा विशेष्य यूज हुआ है, तो विशेष्य आप बताएंगे मनः। और आपसे पूछा जाएगा इसमें मनः के शब्द के लिए कौन सा विशेषण यूज हुआ है श्लोक में, तो आप बताएंगे अकारण द्वेषी। तो कुल मिलाकर के बच्चों यही इसमें सवाल बन सकते हैं। इन सभी को आप नोट कर लीजिए। अगला श्लोक लेकर के हम जल्दी से फिर आएंगे। धन्यवाद।